Okay, students, let us start with today's class. We are going to start with our very first chapter, that is time value of money. So before I start, online students quickly respond. Am I audible to each one of you? I can see a lot of names. Quickly respond so that we can start. Very important chapter, very important class. ठीक है. Started receiving a lot of yeses. Let us start. So, time value of money. This is our first chapter. Anyone, any idea? What do we mean by time value of money? Yes, Dhruv. And before we start, students, we will make these classes very interactive. ठीक है, वन साइड क्लासेस नहीं चलेंगी. मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लो, दैट विल बी वेरी बोरिंग. आप लोगों की जो भी थॉट्स है शेयर करो, देन आई विल टेल यू कि आप यहाँ कहाँ गलत थे और कैसे हम अपनी थॉट प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं. यस ध्रुव. Okay, so value of money increases or decreases due to inflation. Sorry, when we invest it grows. Okay. And the value of it decreases due to inflation. ठीक है, आज ना हम कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करते हैं. एक पर्सन एक्स है, ठीक है, मेरा नाम वाई है. एक पर्सन एक्स है जिसने मुझे 1 लाख रुपीज़ दिए टाइम 0 पे, ऐसे समझ लेते हैं. आई हैव रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम पर्सन एक्स. समझ लो मेरी लॉटरी लग गई, ऐसे समझ लो. ठीक है, तो 1 लाख रुपए मेरे पास आज आया टाइम 0 पे. अब मैंने क्या करा, उस 1 लाख रुपीज़ को अपने एक लॉकर में डिपॉजिट करके रख दिया. ठीक है, या घर का लॉकर मान लो या बैंक का लॉकर मान लो. तो अब टाइम 0 पे मेरे पास कितने पैसे हैं? 1 लाख. टाइम 1 पे अब मैं अपने बैंक लॉकर को एक्सेस करने गया तो उसके अंदर से कितने पैसे निकलेंगे? 1 लाख. टाइम 2 पे 1 लाख. टाइम 3 पे 1 लाख. चाहे मैं टाइम 100 पे भी चला जाऊँ तो वो कितना रहेगा? 1 लाख रहेगा. तो क्या प्रॉब्लम है? 1 लाख तो 1 लाख पड़ा ही हुआ है, तो इसमें हमें क्या दिक्कत आ रही है? वैल्यू तो सेम ही है. फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं टाइम के साथ मनी का वैल्यू चेंज होने वाला है? एनीवन, एनी आइडिया? इन्फ्लेशन के बाद क्या? पैसा तो 1 लाख ही निकल रहा है ना लॉकर से, वैल्यू कम हो रही है. कौन सी वैल्यू? परचेजिंग वैल्यू. अब इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से. आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एसेट Z है, ठीक है, एक एसेट Z है जिसकी वैल्यू आज के रेट में मान लो 50,000 है, 50 की है. अब उस एसेट Z की मैं टाइम 0 पे कितनी क्वांटिटीज परचेज कर सकता हूँ? 1. 50 की है उसकी आज की वैल्यू, तो टाइम 0 पे मैं कितनी उसकी यूनिट्स का परचेज कर सकता हूँ? 2 यूनिट्स. परफेक्ट. तो आज मैंने उसकी, चलो इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए 50K की जगह हम उस एसेट Z की वैल्यू 5K ले लेते हैं. उस 5K से मैं कितनी यूनिट्स परचेज कर सकता हूँ? 20. परफेक्ट. अब मान लो इस 5K की जगह अगले साल ही इसकी वैल्यू डबल हो गई, 10K हो गई. तो अब मुझे बताओ इसकी मैं कितनी यूनिट्स परचेज कर पाऊंगा? 10. तो हमें क्या लग रहा था जब हम बैंक लॉकर में गए कि हमारा वही 1 लाख डिपॉजिट है, लेकिन सडनली क्या हुआ, जो सेम एसेट मैं टाइम 0 पे 20 यूनिट्स परचेज कर पा रहा था, अब मैं उसे कितनी यूनिट्स परचेज कर पाऊंगा? 10. अब इसको और आगे बढ़ाते हैं. मान लो 10K की जगह उसकी वैल्यू 20K हो गई. ठीक है, वैसे इतना सडन इंक्रीज आता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बूम है इस एसेट पे, सब इसके पीछे भाग रहे हैं. ठीक है, जैसे एक टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड आया था, है ना. तो मान लो ऐसा ही कोई एसेट है जिसके पीछे पूरी जनता पड़ी हुई है. अब कितनी यूनिट्स हम इसके परचेज कर पाएंगे? 20K की हो गई, 5. ठीक है, अब मान लो इसकी वैल्यू में करूँ सीधा 50K. टाइम 3 पे मैं इसकी कितनी यूनिट्स परचेज कर पाऊंगा? 2. सिंपली. तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास पैसा 1 लाख ही है, लेकिन उस 1 लाख से मेरे अंदर गरीबी आती जा रही है. क्यों? क्योंकि मैंने उस 1 लाख को क्या नहीं करा, इन्वेस्ट नहीं करा. इंस्टेड मैंने उसको क्या रखा, लॉकर में रख दिया, और फिर मैं उससे क्या देख रहा हूँ कि मैं अपने यूनिट्स कम परचेज कर पा रहा हूँ. अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, तो इससे हम समझ के आया कि अगर हमने 1 लाख रुपये सिंपली अपने कैश फॉर्म में रखा और वो 1 लाख ग्रो नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है हमारे पास, हमारी उस पैसे की वैल्यू डे बाई डे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. अब मैं ऐसे मान लेता हूँ इस मैंने पैसे को इन्वेस्ट करा, जो कि क्या हो रहा है, 1 लाख का डायरेक्टली 2 लाख हो गया. ठीक है, अब मान लेते हैं एक पर्सन, मेरा नाम वाई था, एक पर्सन हमारे पास W आया जो थोड़ा मेरे से ज़्यादा स्मार्ट था. उसने कहा कि मैं तो पैसा इन्वेस्ट करूँगा और मेरे पास ऐसी स्कीम है जो अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगले साल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली 2 लाख. एग्जाम्पल है. ठीक है, अभी एज्यूम कर लो मेरे से क्लास के बाद ये मत पूछना सर ये वाली स्कीम बता दो, वो ज़्यादा बढ़िया है ना. ऐसी कोई स्कीम नहीं होती. ईजी मनी इज़ अ मिथ. तो यहाँ पे अब मैं कितनी यूनिट्स परचेज कर पा रहा था? 20 यूनिट्स. अब मुझे बताओ टाइम 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? 10K. तो अब मैं इसकी कितनी यूनिट्स परचेज कर पाऊंगा? अभी भी 20. तो अब मान लो 2 लाख से इसकी मैं वैल्यू कर लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इसकी वैल्यू कर लेता हूँ चलो मैं 4 लाख. इसकी वैल्यू कितनी कर दी थी मैंने? 20K. अब मैं कितनी यूनिट्स परचेज कर पाऊंगा? सेम 20. तो हो क्या रहा है, अब मैंने इस पैसे को क्या करा, इन्वेस्ट करा, और इन्वेस्ट करके मैंने कितना रिटर्न कमाया? मैंने उतना ही रिटर्न कमाया जितने से
मेरे जो इस यूनिट्स की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो रही थी। तो मैंने क्या कर लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर लिया किस चीज़ से, अपने प्राइस इंक्रीजेस से। और प्राइस इंक्रीजेस को हम इकोनॉमिक्स में इजी टर्म क्या यूज़ करते हैं, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन, ये में यहाँ पे जो यूनिट्स की प्राइस बढ़ रही है इसको हम फाइनेंस वर्ल्ड में क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। अभी हम आई, इसको हम सारे आईज हैं, इस आईज के लिए हम कम से कम 10 से 15 नाम सीखेंगे थ्रू आउट अवर CM1 कोर्स। बट इंपॉर्टेंट क्या था, अभी हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक बिल्कुल लेमैन टर्म्स में आंसर समझना है। ये सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, देयर इज वन रिस्पॉन्स फ्रॉम उमंग। मनी की वैल्यू अलग अलग टाइम पर निकाल पाना इस टाइम वैल्यू। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ मनी जनरली डिक्रीज विद टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन। येस, यू कैन से, यू कैन से। इज इट क्लियर टिल नाउ? पक्का? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूँ 10 ईयर्स डाउन द लाइन, और मुझे पता है आज की डेट में उसकी वैल्यू मान लो 1 CR है, 1 CR है, ठीक है। तो मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर दूं आज के डेट में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 साल डाउन द लाइन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 करोड़ हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ, मुझे इस 1 करोड़ को पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए, कम इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरी वैल्यू 4 करोड़ मिल जाए। इसमें मुझे क्या क्या आंसर्स चाहिए? एक तो क्वांटिटी पता होने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए कि कितना इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है मेरी इन्वेस्टमेंट पे ताकि इसकी वैल्यू 4 करोड़ हो जाए, ठीक है। कितना मुझे ओवरऑल रिटर्न मिलने वाला है, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमा के मेरा 4 करोड़ बन जाए, उतना मैं अमाउंट इन्वेस्ट करूँ कहाँ पे, टाइम जीरो पे। तो ये 2-3 चीज़ें हमें जानना जरूरी है। यही सब चीज़ें आज की क्लास में हमने पढ़ने वाले हैं, बहुत सिंपल। हम 7th 8th वाले क्लास के कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। क्या क्या पढ़ा था हमने? इंटरेस्ट रेट कौन कौन से पढ़े थे? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल आज का सेशन हमने यहीं से स्टार्ट करना है। लेट अस स्टार्ट विद सिंपल इंटरेस्ट। क्विकली रीड द डेफिनेशन, देन वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। So simple interest is something once credited into the account does not itself earn future interest या further interest। क्या मतलब हुआ? अगर मैंने 100 रुपीज़ बैंक में डाले, वहाँ पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला 10% का, तो अगले साल मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 110। अब मैंने अगले साल उस पर फिर सिंपल इंटरेस्ट अर्न करा 10% का, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120। 121 क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो मैंने 10% अर्न करा वो किस पे अर्न करा? अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे। वो कितनी थी? 100 की। तो मेरी वैल्यू कितनी होगी? 120। अगर मैं उस पर 10% 110 पे अर्न करता तो फिर वो कौन सा इंटरेस्ट हो जाता? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन आवर CM1 कोर्सेज, C into 1 plus NI। दैट इज ओनली यूजफुल फॉर दिस चैप्टर। वी विल नॉट बी यूजिंग दिस फॉर्मूला थ्रू आउट द कोर्स। लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट यूज करके अगर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्यूमुलेट करना है, फॉर्मूला फॉर दैट इज C into 1 plus NI, वेयर C स्टैंड्स फॉर इनिशियल कैपिटल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, N स्टैंड्स फॉर टर्म एंड I स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट रेट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अच्छा, सब कैलकुलेटर्स कैरी कर रहे हैं ना आज? परफेक्ट। लेट अस क्विकली डू दिस क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू ओनली 2 minutes फॉर दिस। Quickly make sense out of it. Online students, I need your answers in the chat section. I know there are few IIS students as well. तो IIS students के लिए अलग से हम MCQ questions करेंगे, बट अभी के लिए आप स्टेप बाय स्टेप बेटा सॉल्व करो। आई नो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप ब्रेन यूज़ करके भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर कॉपी एंड पेन, बट फिर भी मैं बोलूँगा आपको अपना कैलकुलेटर यूज़ करो, इजी कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ करो। CM1 में अगर एक्सेल करना है तो आपके लिए कैलकुलेटर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 11,500। सो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दी टर्म्स। व्हाट इज C हियर? 10,000। परफेक्ट। व्हाट इज N हियर? 3। परफेक्ट। व्हाट इज I हियर? 5%। वी विल जस्ट पुटिंग सिंपली इनटू द फॉर्मूला एंड वी विल बी गेटिंग 11,500। ऐसे अगर हमें सोचना हो तो हम दिमाग में कैसे सोच सकते हैं इसको? 10,000 रुपये है, उस पर 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना हुआ? 500। प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, हर साल ही 500 मिलता जाएगा, तो 3 बार 500 मिला, कितना हो गया? 1,500। टोटल विल बी 11,500। सिंपल। चलिए आगे। लेट अस डू अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। क्विकली डू दिस। आई एम गिविंग यू ओनली 3 minutes। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम उमंग, सर एक्चुअल एग्जाम्स ऑफलाइन हो गए क्या? नहीं बेटा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है।
एक न्यू इन्फॉर्मेशन है IFOE की, सबने सुन ली वो या नहीं सुनी क्या? तो आप लोगों की जो मस्ती चलती थी एग्जाम टाइम पे व्हाट्सएप वाली, वो उन्होंने बंद कर दिया है, गूगल वाली मस्ती भी बंद कर दिया है। आपका प्रॉपर एग्जाम अब प्रॉक्टर्ड होगा, जो आई कर रहा है। कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। जो आपके पहले ट्रेडिशनल एग्जाम होते थे सेंटर पे जाके, वेर यू कैन ओनली यूज योर टेबल बुकलेट एंड कैलकुलेटर्स, वही अलाउड है। तो प्रैक्टिस करते टाइम भी इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, कमिंग बैक अगेन टू द क्वेश्चन क्विकली। तो ऑफलाइन नहीं है उमंग, ऑनलाइन ही है, बट प्रॉक्टर्ड है। An investor deposits 5,000 into a savings account that pays 10% simple interest at the end of each year. How much the investor would have after 6 years if the money were invested for 6 years? Second part, invested for 3 years, then immediately reinvested for a further 3 years. So we'll be discussing after 3 minutes, okay? Out of which 1 minute is over. I am giving you 2 more minutes. I need answers for both the parts simultaneously. करें डिस्कस? चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दोज हु आर डूइंग कीप ऑन डूइंग इट, दोज हु डोंट नो दे कैन लुक एट माय स्क्रीन। तो सबसे पहले पार्ट के लिए हमारे पास इनिशियल कैपिटल कितना है बेटा? परफेक्ट, 5,000। आय कितना है? 10%। एन कितना है? 6 ईयर्स। तो सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दोगे C इंटू 1 प्लस NI विल गिव यू वॉट? 8,000। परफेक्ट। सेकेंड पार्ट के लिए C कितना है? परफेक्ट। आय कितना है? सेम 10%, लेकिन पहले वो कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? 3 ईयर्स के लिए। तो पहले मैं एन को क्या रखूंगा? 3, या फिर N1 बोल लो, ठीक है। पहला टर्म हमारा 3 ईयर्स का है, तो यहाँ से कितना आ गया? 3 ईयर बाद मैंने 0 पे 5,000 इन्वेस्ट करा है, 3 साल बाद क्या वैल्यू हो गई? 6,500। परफेक्ट। अब इसको मैं बोल देता हूँ चलो C1। तो अब C1 मेरा कितना हो गया? 6,500। आय सेम है 10%। अब N2 कितना है? अगेन 3 ईयर्स। तो इसको पुट करो 6,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 इंटू 10% विल गिव यू वॉट? 8,450। तो आंसर्स अलग क्यों आ रहे हैं? एनीवन विद द आंसर? वाई आर वी गेटिंग डिफरेंट? बिकॉज प्रिंसिपल चेंज हो गया। सिंपल आंसर, 1 लाइन आंसर। क्या यहाँ पे हमारा 6 के 6 सालों में प्रिंसिपल कितना था? 5,000। ईयर 0 के स्टार्टिंग में देख लो, 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के, सबके स्टार्टिंग में हमारा प्रिंसिपल कितना था? 5,000। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या हुआ? ये मेरी टाइमलाइन बना रहा हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 1 2 इन 3 ईयर्स के स्टार्टिंग में हमारा प्रिंसिपल कितना था? 5,000। लेकिन ईयर 3 पे मैंने क्या करा? ईयर 3 के जस्ट पहले मैंने पैसा निकाल लिया और वापस मैंने दोबारा डाला, तो वापस कितना डाला मैंने? 6,500। तो प्रिंसिपल मेरा चेंज हो गया, कितना हो गया बाकी 3 सालों के लिए? 6,500। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? परफेक्ट। स्टार्टेड रिसीविंग लॉट ऑफ येसेस। तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और इसको यहीं तक करना है बस हमने, थ्रू आउट द कोर्स कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज समथिंग वेरी ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट। हम रियल लाइफ में क्या यूज़ करने वाले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो आगे चलते हैं। सो एनी आइडिया व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ा 1 प्लस NI, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या पढ़ने वाले हैं? C इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर n। सिंपल। और डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा? वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट एक बार अर्न कर लिया तो प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा आपका? इंटरेस्ट के ऊपर भी हम क्या अर्न करते रहेंगे? इंटरेस्ट। जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल ले, 100 रुपीज़ हमने डिपॉजिट करा है, उसके ऊपर मुझे 10% का इंटरेस्ट मिला, अगले साल मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 110। अगले साल भी 10% का इंटरेस्ट मिला, लेकिन क्या वो 100 पे मिलेगा? नहीं, अब 110 पे मिलेगा। तो 110 का 10% इज 11, फाइनल वैल्यू विल बी 121 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Quickly solve this one in next 2 minutes. You just have to use your calculators and tell me the final answer. Let me zoom it.
डन. व्हाट इज योर आंसर? 11,576.25. अब एक बार इसको कंपेयर करो जो हमने सिंपल इंटरेस्ट से अर्न करा था. सिंपल इंटरेस्ट से हमारा क्या आया था आंसर? 11,500. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 76.25. ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिफरेंस वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईयर 1 पे जो हमने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाया और फिर ईयर 2 पे हमने जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाया. सो फाइनल आंसर इज अगेन सी विल बी इक्वल्स टू सेम चीज़ें वही है. सी 10,000, N3 और I 10%. लेकिन सिर्फ फॉर्मूला हमारा यहाँ पे 10 नहीं था, यहाँ पे कितना था? 5%. सिर्फ हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n. ओके, देयर इज वन क्वेश्चन. सर ये 110 में कुछ इन्फ्लेशन होगा और कुछ इंटरेस्ट होगा. उमंग गो स्लो. अभी बहुत स्लो चलेंगे हम. इन्फ्लेशन की बात हम ऑलमोस्ट 10th या 12th क्लास से शुरू करेंगे. अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स को समझेंगे. ठीक है, तो अभी इतना फास्ट नहीं जाते, इन्फ्लेशन को कंसिडरेशन में नहीं लाते. Let us do the same question that we have done for the simple interest part. Try this. I am giving you 3 minutes. तो आपके लिए यहाँ से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी. An investor deposits 5,000 into a saving account that pays 10% compound interest at the end of each year. Compare how much the investor would have after 6 years if the money were invested for 6 years, invested for 3 years and then immediately reinvested for further 3 years. Online students, speed up and give me the answer for both the parts in the chat section. And next class से मुझे सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए. ठीक है, और अगर किसी ने अभी तक परचेज नहीं करा, डू परचेज दिस वन. FX 82 ES plus. Do both the parts done? Just wait for 2 minutes. ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं. तो व्हाट वाज योर नेम स्टूडेंट? व्हाट वाज योर नेम? दयाल. सो दयाल, क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है बेटा? ज्ञान. ओके, ज्ञान. व्हाट फॉर्मूला यू हैव यूज्ड? C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n. जस्ट मुझे ये बता दो, क्या आपका C है, क्या आपका I है, क्या आपका n है? क्विकली. परफेक्ट. n 6 है. सबने ये यूज करा है और फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा इसको यूज करके? 8857.805. तो अभी मैं आपको राउंडिंग सिखा देता हूँ. जब भी हमारे पास थाउजेंड्स में आंसर आ रहा है ना, तब हम इसको राउंड करके अपना डेसिमल पोर्शन हटा सकते हैं. ठीक है, तो हम फाइनल आंसर क्या दे सकते हैं? 8858. ठीक है, तो इतना हमारा राउंडिंग चलेगा. अच्छा, सेकंड पार्ट का क्या आंसर आ रहा है? सेम आएगा. तो सेम कैसे आ गया? सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम आ नहीं रहा था, यहाँ पे सेम कैसे आ गया? यहाँ पे अगर हम यूज करें C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 3, तो पावर 3 करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है? किसी ने करा अलग अलग? 6655. Perfect. And then 6655 raised to power 1 plus I raised to power 3 will give you 8858. वही मतलब राउंड ऑफ करके इतना ही आ गया. तो आंसर सेम क्यों आया? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल चेंज होता रहता है. अब मैं 3-3 साल की जगह 1-1 साल बाद निकाल के भी करता रहता, तो भी हमारा सेम आंसर आ गया. क्योंकि देखो हम कर क्या रहे हैं? C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 6. अगर मैं इसको डिवाइड करके कर दूं, C इंटू 1 प्लस आई 6 टाइम्स 1 प्लस आई, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 1 साल इन्वेस्ट करा, निकाला, फिर से इन्वेस्ट करा, फिर निकाला, फिर इन्वेस्ट करा, तो 6 बार मैंने ऐसा कर लिया, फिर भी मेरा आंसर क्या आएगा? सेम. C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 6. इसको हम क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? यू कैन राइट प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. परफेक्ट, पढ़ के आए हैं सब वीडियोस से. परफेक्ट, मजा आ रहा है. प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, क्विकली राइट. तो 1 नंबर के लिए पूछ लेते थे ये, लेकिन जब से एग्जाम्स ऑनलाइन और ओपन बुक हुए थे उन्होंने छोड़ दिया बुक वर्क पूछना. लेकिन फ्रॉम दिस डाइट ऑनवर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट बुक वर्क. वाई? बिकॉज अब आपके एग्जाम्स ओपन बुक नहीं है, आप गूगल यूज नहीं कर सकते हो, तो डेरिवेशंस वगैरह, बुक वर्क के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, आई एम नॉट सेइंग आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे हम पूरा श्योरिटी से कहते थे नहीं आएगा, अब आ सकता है. तो क्विकली राइट प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इज इफ वी आर एक्यूमुलेटिंग अ कैश फ्लो फ्रॉम टाइम 0 to t, we can just simply write it as 0 to 1, then 1 to 2, then 2 to 3 and so on till which time? T minus 1 to t.
तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, एक नंबर के लिए आपसे पूछ सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट होएगा सर ये A0 to T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज A0 to T इज एक्सप्लेन। सो देर इज वन कैश फ्लो ऑफ एक्स, ठीक है, जैसे अभी हम 100 की बात करते थे, 500 की बात कर रहे थे, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को मैं 0 पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू, व्हाट डू वी मीन बाय एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू में इसकी कहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, टी पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटिंग फैक्टर। दिस A0 to T स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटिंग फैक्टर। अब इस एक्यूमुलेटिंग फैक्टर का मुझे फॉर्मूला बताओ यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। You can just generate it. A0 to T will be equals to what in case of simple interest and in case of compound interest? Any answers? बहुत सिंपल है, 1 प्लस NI, यहाँ पे NT है तो TI, परफेक्ट, 1 प्लस TI। और A0 to T in case of compound interest will be 1 plus I raised to power T। प्रीटी सिंपल, कर वही रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, 0 से T तक कर रहे हैं। पहले मैंने आपको T जान के दिया, 0 से अगर N बोलूँगा तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, 1 प्लस NI और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 प्लस I रेस्ट टू पावर N, ठीक है। ये T मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस एक्यूमुलेटिंग फैक्टर के बेस पे। Quickly do this question. I am giving you 2 minutes for this. अच्छा 3 पार्ट है, चलो 3 minutes. Online students, keep on raising your doubts in the chat section in case you are having any. तो यहाँ से अब हम टाइमलाइन बनाना शुरू कर देंगे और ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी हमें हैबिट बनाना शुरू करना है। चलो टाइमलाइन बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 एक्यूमुलेट्स टू 2500 आफ्टर 5 years। क्या मतलब है इसका, टाइम 0 पे मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1000 और टाइम 5 पे उसकी वैल्यू एक्यूमुलेट होके कितनी हो रही है 2500, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, 1000 इंटू A0 to 5 विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2500। तो हमें क्या निकालने को बोला है, A0 to 5, तो A0 to 5 कितना आ जाएगा, perfect। Now what will be the answer for second A and B? I am giving you further 90 seconds for it. For this you will be requiring the calculator. तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज होगा स्पेशली बी पार्ट में। Online students, quickly answer. Last 60 seconds. Perfect, perfect. I have started receiving few right answers from online students. Offline students, किसी ने करा सेकंड का A और B? A कितना आया 0.3 और 30%, और बी पार्ट 30%, 20, एग्जैक्ट 20 रॉन्ग आंसर है, 20.1% इज द राइट आंसर। यहाँ पे हाफ मार्क्स कट सकता है। थाउजेंड्स में हम राउंड ऑफ कर सकते हैं बेटा, लेकिन अगर 0.2 आंसर है, ठीक है, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 0.201, तो 0.201 को 0.2 नहीं लिखेंगे हम, डेसिमल प्लेसेस में एटलीस्ट हम 4 to 5 प्लेसेस तक लिख के आएंगे आंसर।
चलो डिस्कस कर लेते हैं कैसे आया। तो A0 to 5 इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 1 + 5i इक्वल्स टू 2.5 एंड इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बी 1 + i रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 2.5। तो सिंपल मैथ सबको करना आता है। तो यहाँ से मेरा i डिराइव होकर कितना आ रहा है 30% और यहाँ से मेरा i डिराइव होके 20.1%। तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में सिर्फ 2.5 रेज टू पावर 1/5 -1 करना, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट एग्जाम अभी कर रहा है एक्चुअल का और कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता, तो बेटा एक बार अगली क्लास में आने से पहले कैलकुलेटर सीरीज की सारी वीडियोस देख के आओ। उसके अंदर हमने सारे कैलकुलेटर के ट्रिक्स डिस्कस कर रखे हैं। करें आज की क्लास का एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करें। चलो, नॉट वेरी ट्रिकी बट यस, थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्विकली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 4 minutes फॉर दिस। जूम करो। What is 600 is invested at time 0 and the proceeds at time 10 are 80 to 100. Calculate A7 to 10 if A0 to 9 is this, 2 to 4 is this, 2 to 7 is this and 4 to 9 is this. चलो एक मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। टाइमलाइन बनाओ, सबसे पहले बना ली टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन से आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। चलो सेकंड हिंट दे देता हूँ, यू हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी हिंट, इसके बाद सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली गिव मी फाइनल आंसर। Last 2 minutes. Speed up students. जिसका फाइनल आंसर आ गया they can raise their hand. Done. Last 30 seconds. ज्ञान डन। सुपम्मी फ़ायदा हो रहा है वीडियोस देखने का, तभी मैं बोल रहा हूँ। अगर कंटेंट लेक्चर्स आप लोगों से शेयर्ड है, टाइम है, तो इन्वेस्ट करते रहो साथ साथ। इन वाली क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। डन, ओके। चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी फाइनल आंसर को सस्पेंस रहने देते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। A0 to 9 हमारे पास गिवन है कितना 1.8, परफेक्ट। और क्या गिवन है
A 2 to 4 कितना 1.1, देन A 2 to 7 कितना 1.32, देन A 4 to 9 कितना गिवन है 1.45। ये तो क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा था। एक एक्यूमुलेटिंग फैक्टर और गिवन था क्वेश्चन में, क्या 4600 A 0 to 10 इक्वल्स टू 8200। पहले ये बताओ ये किस किसने जज कर लिया था? सबने कर लिया था? नहीं करा था प्रणव? नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो प्रणव, क्या था 4600 इज इन्वेस्टेड एट टाइम 0 एंड द प्रोसीड्स एट टाइम है 4200। तो हमने 4600 टाइम 0 पे इन्वेस्ट करा और उसकी टाइम 10 पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितनी हो गई 8200। परफेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे हम? अब आप देखो कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है। तो अगर मैं 0 से 10 तक देखूँ, 0 से 10 तक ब्रेक करके बनाने की कोशिश करूँ, तो क्या क्या मेरे पास गिवन है? 0 to 2 गिवन है, देन 2 to 7 गिवन है, एंड देन 7 to 10 गिवन है। अब इनमें से आप कहोगे सर एक चीज़ नहीं गिवन, क्या 0 to 2, लेकिन क्या बाकी तीनों गिवन है? तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 0 to 2। अब इस A 0 to 2 को मैं यूज़ करके A 0 से 9 का एक्यूमुलेटिंग फैक्टर जनरेट करूँगा। कैसे? A 0 to 2, देन A 2 to 4 एंड देन A 4 to 9। अब इनमें से देखो क्या क्या गिवन है मेरे पास, क्विकली टेल मी व्हाट ऑल इज गिवन टू अस। निकलेगा क्या यहाँ से 0 to 2, तो कितना आ गया 1.1285। इतना राउंड मत करो बेटा अभी से, मैं बता रहा हूँ। अगर 1 पॉइंट फॉर्म में आंसर, 0 पॉइंट फॉर्म में आंसर, तो एटलीस्ट 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमें लेना है, ठीक है। तो 1.1285 तक हमारा आ गया। अब अल्टीमेटली हमें क्या निकालना था 7 to 10। तो अब वापस से हम इसको कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, और ये मेरा क्या निकल जाएगा A 7 to 10। क्विकली कंप्लीटेड, देन वी विल प्रोसीड। किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। मीनवाइल लेट मी रिवील द फाइनल आंसर। तो क्या आया था पम्मी आपका बेटा 1 पॉइंट, परफेक्ट, 1.1967 is the right answer. Online students, is it clear? Quickly respond in the chat section. Keep on responding, guys. I can see there are a lot of students online. Ashim, Tanay, Tavleen, Jyoti, Dhruv, Nitigya, Chetan, Anisha, Umang, Shankar, Sudhanshu, Archita, Naman, and long list. चले आगे गाइस, चलो 60 सेकंड्स और दे रहा हूँ, क्विकली कंप्लीटेड। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो दोबारा। आई एम इन नो हरी टू प्रोसीड। अभी स्टार्टिंग की 8 से 10 क्लासेस में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करेंगे, इनमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे CS1 जो करके आए हैं, वहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 से ही हमारा एग्जामिनेबल पोर्शन शुरू हो जाता था, क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 का अलग से 15 to 20 मार्क्स का वेटेज होता था। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जब 7 चैप्टर्स कर लेंगे, उसका कंबाइंड वेटेज 10 मार्क्स होने वाला है। बट येस, उसके बिना आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट वैल्यू। अभी तक हम बेटा क्या बात कर रहे थे, टाइम 0 पे हमने कुछ सम x इन्वेस्ट करा और उसकी हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू टाइम n तक देख रहे थे, ठीक है। अभी हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू देख रहे थे। अब हम उल्टा पढ़ेंगे। क्या? आप ऐसा समझो कि हमें पता है हमारी कोई लाइबिलिटी ड्यू है n ईयर्स बाद, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमारा स्कूल खत्म हुआ है और अभी हम कॉलेज में एंटर हुए हैं और उसके बाद मैं कोई PG प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान कर रहा हूँ, जिसकी मुझे पता है एवरेज फीस इंडिया में 20-25 लाख है,
तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला उसकी प्लानिंग हम आज से स्टार्ट करते हैं, 3 साल बाद मेरी एक लाइबिलिटी ड्यू है, तो आज मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि मैं 3 साल बाद उस लाइबिलिटी को मीट कर पाऊँ। तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर दैट। क्विकली डू दिस इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। टाइम थोड़ा सा जान के मैं आपको ट्रिकी दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए, ताकि आप लोगों का स्पीड डेवलप हो। इट्स ओके, यू कैन टेक 3 or 4 minutes एज वेल। An investor must make a payment of 5,000 in 5 years' time. The investor wishes to make provision for this investment by investing a single sum now in a deposit account that pays 10% per annum compound interest. Calculate the initial investment required to meet the payment of 5,000 in 5 years' time. So let me make a timeline for you. Time 0, time 5, and this 5,000 is due in 5 years' time. You have to calculate its PV. By PV we mean present value. Done? Perfect. और किसका ऐसा है? Done. क्या आया आंसर? सिंपल है, बात तो वही है, कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो। अब हमें क्या करना है, x इंटू c की जगह मैंने x ले लिया, x इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो i कितना गिवन था हमें क्वेश्चन में, 10%, तो 1 प्लस 10% रेज टू पावर 5 विल गिव अस व्हाट, 5,000। और यहाँ से हमारा x निकल के कितना आ गया, 3104.61। क्लियर? मतलब इसका कॉन्सेप्चुअली मतलब समझो, मैथ्स पे मत जाओ। कॉन्सेप्चुअली मतलब क्या है, 5 साल बाद अगर मुझे 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है, और मार्केट में मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आज के डेट में मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 3104। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? तो अब इसका एक जनरल फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, c इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, c डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो हमें ना कुछ भी डिवीजन में पढ़ना मैथ्स में इतना अच्छा नहीं लगता, हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। तो इसके लिए मैं एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा, क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसको मैं v से डिनोट करूंगा थ्रू आउट द केस। और ये v का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। आप ये समझो, जब हम CT 5 पोर्शन पे भी चले जाएंगे तब भी v का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्लियर? इसका रिलेशनशिप क्या है i के साथ, इनवर्स रिलेशनशिप है, v इक्वल्स टू 1/1 प्लस आई। तो इन शॉर्ट हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c इंटू वी रेज टू पावर n। वेरी इंपॉर्टेंट, क्विकली राइट इट। Okay, we are going forward in nice speed. Let us quickly proceed to the next topic, which is discount rates. अभी तक हमने interest rates के बारे में बात करी. Now we will talk about discount rates. So any idea what do we mean by discount rate? So if we are gone into the market to purchase an asset for 100 rupees and we will ask the shopkeeper that please give us discount for say 5%, 10%, 15%. Now shopkeeper has agreed to give you a discount of 10%. Say what will be the price of the asset then? Simply 90. And how we have calculated that? We simply have done C into 1 minus D. ठीक है, अब इस केस में भी दो तरीके के डिस्काउंट होंगे। क्या, एक होगा सिंपल डिस्काउंट और एक होगा कंपाउंड डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस बताओ क्या आएगा। अब यहाँ पे मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक है, दोनों के केस में वैल्यू कितनी होगी, इनिशियली 100 थी, दोनों के केस में वैल्यू कितनी होगी आफ्टर ईयर 1 90 ईच। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मान लो उस शॉपकीपर ने हमें 10% डिस्काउंट ही दिया। अब मुझे बताओ सिंपल डिस्काउंट के केस में क्या वैल्यू हो जाएगी, कंपाउंड डिस्काउंट के केस में भी क्या वैल्यू हो जाएगी। सिंपल डिस्काउंट के केस में 80 और कंपाउंड डिस्काउंट के केस में 81। कैसे मैंने कैलकुलेट करा है, अगेन कॉन्सेप्ट वही है, क्या इसके अंदर प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा। हमें जो 10% का डिस्काउंट शॉपकीपर ने एग्री करा था वो अभी भी 10% का किस में मिलेगा, उस ओरिजिनल 100 पे। तो 100 का 10% 10, मेरा एसेट का वैल्यू 80 आ गया। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड डिस्काउंट के केस में 10% मुझे सेकंड ईयर में किस में मिलेगा, 90 पे। तो 90 का 10% विल बी 9, तो कितने का मुझे एसेट पड़ेगा वो 81 का। So quickly write the formula for simple discount and compound discount. It is C into 1 minus ND and C into 1 plus, sorry, C into
1 माइनस डी रेज टू पावर। ये फॉर्मूला हमें वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट देता है। यस okay, quickly write the next question and start attempting it. Not more than 90 seconds. Calculate the present value of 10,000 due at time 3 years using a simple discount rate of 5% per annum. इजी आ गया आंसर। कितना आया? 8500। ये तो हम मेंटली भी कर सकते हैं सिंपली। 5% कितना होता है 10,000 का? 500। प्रिंसिपल सेम रहना, 500 को हम 3 बार डिडक्ट कर देंगे 10,000 से। कितना आ गया? 8500। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्या था? C इक्वल्स टू 10,000, N इक्वल्स टू 3 एंड D इक्वल्स टू 5% एंड दिस D स्टैंड्स फॉर सिंपल डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ पे हमने निकाला क्या है? ये जो 8500 निकाला है, ये हमने निकाला क्या है? ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। कहने का मतलब क्या था? टाइमलाइन अगर मैं बनाऊं डिस्काउंट रेट के केस में, टाइम 3 पे 10,000 ड्यू था, तो किसी ने क्या कहा? मैं आपको 5% पर एनम का सिंपल डिस्काउंट दे रहा हूं। जो पैसा आपने मुझे 3 साल बाद देना था 10,000 का, वो मुझे आज ही सेटल कर दो। तो आज ही सेटल कितने में हो रहा है वो? 8500 में। ठीक है, तो ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। अगेन इस केस में अगर एक्यूमुलेटिंग वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं स्टेज पे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C अपॉन 1 माइनस एन डी। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे वो। क्विकली सॉल्व दिस वन। बस यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन मैं सिर्फ एक चीज की वजह से करवा रहा हूँ, ये वाला टर्म कमर्शियल डिस्काउंट। राइट इन योर नोट्स, कमर्शियल डिस्काउंट स्टैंड्स फॉर सिंपल डिस्काउंट। Quickly tell me final answer, students, in next 60 seconds. 8-month loan is repayable by a single payment of 100,000. If the loan is issued at a rate of commercial discount of 15% per annum, calculate how much is initially lent to the borrower. कितना आया आंसर? 90,000। तो क्या लिया बेटा आपने यहाँ पे? C क्या लिया? 100,000 या 1 लाख। और डी के क्या हो जाएगा हमारा? 15%। एन क्या होगा यहाँ पे हमारा? 8/12 और 2/3, क्योंकि हम एन को हमेशा ईयर्स में क्वांटिफाई कर रहे हैं अभी तक। अभी हम सीखेंगे मंथ में कैसे होगा, क्वार्टर में कैसे होगा, लेकिन एन को भी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? एनुअल में। ओके, तो क्या बोल रहे हैं बेटा? 8-month लोन इज रिपेबल बाय अ सिंगल पेमेंट ऑफ 1 लाख। ठीक है, जो हमारा लोन है, जो हमने लोन ले रखा है, आज हमने लोन लिया, ठीक है, और उसको मुझे 8 महीने बाद क्या पे करना है? 1 लाख। जिससे मैंने लोन लिया उसको मैंने 1 लाख पे करना है। मान लो एक्स अमाउंट लिया हमने 8 महीने के लिए, उस 8 महीने बाद हमने उसको कितना पे करना है? 1 लाख, इंटरेस्ट इंक्लूड करके। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोला? इस रिपेबल बाय अ सिंगल पेमेंट। क्लियर? और क्या बोल रहे हैं? इफ द लोन इज इशूड एट अ रेट ऑफ कमर्शियल डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम, कैलकुलेट दी हाउ मच इज इनिशियली लेंट टू द बोरो। हाउ मच इज इनिशियली लेंट टू द बोरो, कि इनिशियली लेंट कितना करा, हमने लोन दिया ही कितने का। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक लोन लिया, अभी हमें नहीं पता कितने का लिया, लेकिन जो हमने जिस बोरोवर से लोन लिया उसको हमें 8 महीने बाद कितना पे करना है? 1 लाख। इनिशियली मैंने कितने का लोन लिया होगा अगर उस बोरोवर ने मुझे कमर्शियल डिस्काउंट दिया हो 15%। ठीक है, तो ये सिर्फ टर्म्स है जिसमें आप कंफ्यूज हो। क्लियर टू एवरीवन?
नाउ लेट अस कम टू द कंपाउंड डिस्काउंट, जिसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्विकली टेल मी द वैल्यू इन नेक्स्ट 60 सेकेंड्स. सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करना है और फाइनल आंसर बता दो. टर्म्स वही हैं, सी 10,000, एन 3 और डी आपका 5%. डन. तो पम्मी कैलकुलेटर की अच्छी खासी स्पीड बना के आइए. परफेक्ट. लेट अस वेट फॉर अदर्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली गिव मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Anyone else other than Pammi, जिसका हो गया? Done. What is your answer? 8573.7. Perfect. 85. Perfect. Right answer. क्या करना है फिर से? 10,000 into 1 minus 5% raised to power 3. Perfect. Perfect. अच्छा, अब हम कुछ कुछ फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने सीखे हैं. ठीक है, फिर आगे एक हम कंक्लूडिंग क्वेश्चन करेंगे. तो लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज ऑल द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. तो सबसे पहले मुझे बताओ, हमने इंटरेस्ट रेट के केस में एक्यूमुलेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ए एन भी डिनोट कर सकते हैं उसको. इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इट वॉज 1 प्लस एन आई, एंड इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट वॉज 1 प्लस आई रेज टू पावर एन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इट वॉज 1 upon 1 plus I raised to power n, or we can simply say it v raised to power n. ठीक है. और इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख देता कंपाउंड इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाएगा? तो अभी मैं इसको लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो. 1 प्लस आई रेज टू पावर n. सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाएगा? वहाँ पे वी एन मत लिखना, वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? 1 upon 1 plus एन. इज इट क्लियर? अब यही सब फॉर्मूले मुझे जल्दी से कंपाउंड डिस्काउंट और सिंपल डिस्काउंट के केस में निकाल के बता दो. आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर इट. ये चारों फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट. Online students, quickly give your answers in the chat section. डन. चलो एक एक करके पूछते हैं. सो पम्मी, सिंपल डिस्काउंट का एक्यूमुलेटिंग फैक्टर बता दो क्या होएगा? 1 upon 1 minus ND. सब एग्री कर रहे हैं? परफेक्ट. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? एनीवन एल्स? ये तो पढ़ के आए हैं अभी. क्या होएगा? 1 minus ND. सिंपल. कंपाउंड डिस्काउंट के केस में एक्यूमुलेटिंग फैक्टर क्या होएगा? 1 upon 1 minus D raised to power n. और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? तो यही जो चार हमने केसेस बनाए हैं, यही इस चैप्टर का क्रक्स है. ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से. अच्छा, इसको क्लिक कर लो जिसने नहीं लिखा अभी तक. क्विकली क्लिक इट. या जल्दी से लिख लो या क्लिक कर लो. We'll be doing last question of today's class. चलें आगे. Quickly solve all these 6 parts. I am giving you 6 minutes. आराम से करो, तसल्ली से करो, फिर डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओनली गिव मी आंसर्स इफ यू आर डन विद ऑल द 6 पार्ट्स. ठीक है, एक सिंगल मैसेज में मुझे आंसर्स एंटर करना, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी मेसी फॉर मी टू रीड ईच एंड एवरी आंसर.
जो हमने 8 रिलेशनशिप्स पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड ये 6 पार्ट्स हैं। Umang, quickly click it. I will again return to the question. Just quickly click it. अभी तक किसी ने क्लिक नहीं करा बेटा, जल्दी से कर लो. Umang, once done, quickly write done. I will again go back to the question. Yeah, just 2 minutes. So Umang, I hope you have clicked the formula now. I am again returning back to the question. Last 3 minutes, students. Speed up. Last 60 seconds. Speed up. टाइम इज एवरीथिंग इन CM1 एग्जाम. एग्जाम बहुत लेंदी आएगा और अगर हम 90 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करके आएंगे तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा वो. डन? Anyone else done with the question? Done. Speed up, students. We will discuss in next 30 seconds. Anyone in the class who is done with the graduation and not doing actual job? कोई है ऐसा जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और एक्चुअल जॉब ना कर रहा हो? ओके, जस्ट सेंड योर रेज्यूम अक्रॉस. जस्ट सेंड योर रेज्यूम अक्रॉस. सो आर यू डन विद एनी एग्जाम? दिस इज फर्स्ट एग्जाम. ठीक है, फिर तो CM1 एटलीस्ट 50-60% पढ़ लो. और जो थर्ड ईयर में है ऑलरेडी वो अपना रेज्यूम बिल्ड करना शुरू कर दो.
करें डिस्कस? चलो, पहला पार्ट क्या था बेटा? 1000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक्यूमुलेटिंग वैल्यू में कितने ईयर्स बाद निकालनी है? 5 ईयर्स बाद। क्या यूज करके? सिंपल डिस्काउंट ऑफ 8%। तो मम्मी क्या करेंगे बेटा? 1000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ना? ओके, 1000 इंटू 1 माइनस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, विल बी की पावर -1। अच्छा, अब ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, अब मैं बोलने वाला था गलत है, ये -1 ने तुम्हें बचा लिया। परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी बोल सकते हो, बेटर इज दिस वे, 1 माइनस 8% मल्टीप्लाइड बाय 5, कुछ भी लिख सकते हो। देखो मैथ्स है, रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मम्मी ने जब तक -1 नहीं बोला था तब तक वो आंसर गलत था। ये सबको समझ आ गया? अच्छा, एक सेल्फ चेक क्या है? कभी भी एक्यूमुलेटिंग वैल्यू, ठीक है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती। सिर्फ किस केस में हो सकती है? अगर इंटरेस्ट रेट ही नेगेटिव हो जाए, ठीक है। कोई आपको बोल रहा है कि मुझे पैसा दे दो 1 लाख रुपए, मैं आपको 10 साल बाद 90,000 वापस कर दूंगा, ठीक है। ऐसी होती है पॉलिसीज। अगर आप यूलिप प्रोडक्ट्स पढ़ो लाइफ इंश्योरेंस के, मतलब इतने वाहियात तरीके की उन्होंने प्राइसिंग कर रखी होती है। अगर उसकी कैलकुलेट करोगे IRRs, जो आप अभी फ्यूचर कोर्स में हम सीखेंगे, तो ऑन एन एवरेज आपको क्या लगता है हर एसेट क्लास इंडिया में क्या रिटर्न देती है? अगर मैं बात करूँ FDs की, FDs क्या रिटर्न देती है इंडिया में आज के रेट में? 8 to 9। भैया मेरी करवा दो FD, कहाँ दे रही है 8 to 9%? 5 to 6। बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं भी, कॉर्पोरेट FDs की बात नहीं कर रहा। स्मॉल फाइनेंस में भी आपको क्या देंगे? अप टू 5 लाख का इंश्योरेंस करके देंगे, और वो लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको 9% देंगे। अगर मैं बात करूँ 1 साल की FD की, वो स्मॉल बैंकिंग में नहीं देंगे आपको, वो कम से कम आपसे 2 ईयर्स 3 ईयर्स का कमिटमेंट लेंगे। हाँ, मैं बोलूँ अगर 6 महीने की FD की बात करूँ या 1 साल की FD की बात करूँ, 9% नहीं मिलेगा आपको। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें मार्केट की, तो 7% इज द रियलिस्टिक व्यू। अगर मैं इससे बेटर किसी और बात करूँ एसेट क्लास की, कौन सा हो सकता है? निफ्टी तो अभी हम बहुत आगे चले गए, इसके बीच में और बहुत सारे हैं। कौन से? बॉन्ड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। वो कितना दे देते हैं? 10 to 11%। अच्छा, जो बच्चे इस डिस्कशन में ब्लैंक है, तो फाइनेंस के अंदर हम फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो अपना कोई भी फाइनेंशियल बेस्ड न्यूज़पेपर पढ़ना आज से स्टार्ट कर दो। मैं आपको 2-3 न्यूज़पेपर बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स या फाइनेंशियल टाइम्स। अगर हम फाइनेंस फील्ड में घुसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम आते हैं लास्ट, कौन सा? जो आप लोगों ने बोला, निफ्टी 50। निफ्टी 50 का क्या है हिस्टोरिकल रिटर्न? अगर मैं बात करूँ मैं, अच्छा निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं ना, तब 2 साल 3 साल का मत बताना। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कोविड 2020 के बाद सिर्फ सिनेरियोज देखते हैं, उसके बाद सब कुछ पिक्चर ग्रीन दिखती है। ऑन एन एवरेज अगर मैं 10 साल 15 साल की बात करूँ, 12 बोल सकते हो आप, इन द रेंज ऑफ 12% to 15%, डिपेंडिंग आपने साइकिल के टॉप पे इन्वेस्ट करे, बॉटम पे इन्वेस्ट करे। तो हम डिस्कशन क्या कर रहे थे? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि कहीं भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा कहीं आपको दिख रहा है कि नेगेटिव रिटर्न आ रहा हो? नहीं। तो अगर हम इन्हीं यूलिप प्रोडक्ट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो आपको बोलते हैं हर साल आपको 1 लाख डालना है, अगर आपकी डेथ होगी तो इतना मिल जाएगा, और मेच्योरिटी में आपको इतना दे देंगे। आपको पता है उसका नेट रिटर्न अगर हम देखें क्या निकल के आते हैं? एनी आइडिया? माइनस में तो नहीं होता, बट अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखें तो माइनस में होता है, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन क्या है आज के डेट में? ऑन एन एवरेज 6% रह रहा है, और उसका रिटर्न पता कितना आता है? 4 to 4.5%। तो अगर आप रियल रिटर्न देखोगे उसका, तो आपकी वैल्यू गिर गई होती है। तो मुझे लग रहा है ज्ञान थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर है ना? ज्ञान क्रिप्टो में घाटा खाया? फिर ठीक है, चलो फर्स्ट का ए डन। अच्छा, जो बच्चे हैं जिनकी डिस्कशन ऊपर से गई है, नो नीड टू वरी, जब तक हम CM1 कंप्लीट करेंगे, इन सब चीज़ों में हम सब एक्सपर्ट हो जाएंगे। हम बहुत सारी रियलिस्टिक बातें करेंगे अपने कोर्स में, ताकि आप लोग लिंक कर पाओ कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट्स चलती कैसे। बी पार्ट, कंपाउंड डिस्काउंट ऑफ 8% पर आना, कैसे करेंगे? एनीवन एल्स बताओ, किसने नहीं दिया आज एक भी आंसर? प्रणव बताओ, चलो फर्स्ट का भी कैसे करेंगे? C upon 1 minus d raised to power n। फाइनल आंसर अगली क्लास से लेके आना है। 1517.26। सी पार्ट, और किसने नहीं दिया आज आंसर?
अच्छा मुझे नेम्स अभी याद नहीं हुए, आप बताओ चलो। 1000 इंटू, ये तो सबसे सिंपल था है ना, जो क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या हो गया आंसर? 1469.33। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सेकंड का ए बता दो अब जल्दी से। सेकंड के ए में क्या था? 2000 की पेमेंट थी, इज ड्यू इन 4 years टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? पीवी निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम। हाँ जी, 2000 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 3%। माइनस क्यों यूज करा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट नॉट डिस्काउंट। तो जब इंटरेस्ट आएगा तो क्या यूज करना पड़ेगा? प्लस। फाइनल आंसर 1785.71। बी पार्ट जल्दी जल्दी बता दो, चलो खुली छोड़, कोई मर्जी बता सकता है क्विकली। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 इंटू 3% और 0.03 विल गिव यू 1760। एंड लास्ट पार्ट क्विकली 2000, अच्छा पम्मी के तरीके से, इंटू 1.03 रेज टू पावर -4 है ना। फाइनल आंसर इज 1776.97। तो एक बार देख लो इसको जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। Online students, anyone having any doubt in any of the part, do let me know quickly. फर्स्ट के ए में हमें बेटा वही निकालनी थी, एक्यूमुलेटिंग वैल्यू निकालनी थी। गिवन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000, एक्यूमुलेशन आफ्टर 5 years। तो आपको 5 years के बाद एक्यूमुलेशन निकालनी है यूजिंग सिंपल डिस्काउंट। फॉर्मूला पेज पे चले। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप बताओ। हमारे पास 1000 का इन्वेस्टमेंट है, हम कंपाउंड डिस्काउंट 8% के हिसाब से उस पर रिटर्न अर्न कर रहे हैं, ऐसे समझो। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 years बाद? नहीं 1 प्लस नहीं, आप कंपाउंड डिस्काउंट का फॉर्मूला देखो। आप एक बार इस फॉर्मूला शीट को देखो, अभी उसको कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। अभी आप इसको देखो, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हमने? कंपाउंड डिस्काउंट, ये वाला। ये समझ आया? अब मीनिंग क्या है उसका वो समझ लेते हैं। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको क्या दे दिया? इन्वेस्टमेंट थी 1000 की, और उस पर हम जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं या फिर आप बोलो रिटर्न अर्न कर रहे हैं, वो किस हिसाब से कर रहे हैं? जो एक इन्वेस्टर होता जिसको कुछ वैल्यू दी होती और उसको कंपाउंड डिस्काउंट 8% के हिसाब से वो इनिशियली क्या पे कर रहा होता? 1000। इसको इस तरीके से समझो, ठीक है। कंपाउंड डिस्काउंट को या फिर सिंपल डिस्काउंट को एक्यूमुलेशन के टर्म्स में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नहीं, 0 पे है। आप यहाँ पे बेटा ये निकाल रहे हो, 1000 की वैल्यू यहाँ पे है और टाइम 5 की आपको वैल्यू निकालनी है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 कैलकुलेट द एक्यूमुलेशन आफ्टर 5 years। क्लियर? हम क्या बोल रहे हैं इसका मतलब बेटा कि कितना पैसा हो जिस पे हम कितना परसेंट, 8% के हिसाब से डिस्काउंट देते जाएं और उसकी सेटलमेंट हमारी 0 पे कितने पे हो रही हो? 1000 पे। ऐसे समझ लो इसको। क्लियर है? तभी मैंने बोला सिंपल डिस्काउंट कंपाउंड डिस्काउंट को एक्यूमुलेशन के टर्म्स में समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स बिठाने पड़ेंगे। बट अगेन थ्रू आउट द कोर्स को यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। ठीक है ना? इसमें से कोई क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में? ओके, देयर इज वन डाउट फ्रॉम नितिज्ञा, पार्ट 2 का सी, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3%। बेटा ये तो बहुत सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ये वाला। इसको तो रट लो बेटा, ये तो बहुत जगह यूज करेंगे हम। नितिज्ञा, क्या हमारा टर्म कितना था यहाँ पे? 4 years था, 0 से 4, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी 2000 की। तो आप ये समझो 2000 को हमें उठा के 0 पे लेके आना है। तो दिस विल बी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, और यू कैन से 2000 इंटू वी एन। स्टूडेंट्स क्लियर? इन पूरे जो हमने आज क्लास में पढ़ा है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ ये वाला रो, ये वाला रो सबसे इंपॉर्टेंट है जो थ्रू आउट द कोर्स हमने यूज करना। ठीक है? कंपाउंड डिस्काउंट के हिसाब से एक्यूमुलेशन, कंपाउंड डिस्काउंट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू, बाकी सब कुछ सिर्फ ये 3 रोज इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना कभी आया ना कभी आएगा। ठीक है? विद दिस नोट लेट अस वाइंड अप टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, दैट
it from my side will continue in the next class.